नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन सिन्हा एके घुमक्कड़ स्वामी। आज हम लोग बात करेंगे आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड कब जाएं, कैसे जाएं, किस वक्त पे जाएं और कैसे वहां पे घूमें, सो दैट कि एक ट्रैवल फोटोग्राफर अच्छे इमेजेस कैप्चर कर पाए। आज हम लोग बात करेंगे प्योरली आइसलैंड के बारे में। और आइसलैंड ही क्यों? क्योंकि आइसलैंड में आपको हर चीज जो एक ट्रैवल फोटोग्राफर को चाहिए, वो हर चीज वहां पे मिलेगी। जैसे एक्टिव वोल्केनोस, ब्लैक सैंड बीचेस, काफी सारे वाटरफॉल्स, माउंटेन्स, लो हैंगिंग क्लाउड्स, क्लाउडी वेदर, ब्राइट सनलाइट, हर तरीके का जैसा भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, आपको जिस फील्ड में भी आपको इंटरेस्ट है, वो हर चीज वहां पे आपको मिलेगी। तो हम लोग बात करेंगे आइसलैंड में फोटोग्राफी के ऊपर। तो किस वक्त पे जाना चाहिए? और आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है, आप जब भी जाएं, समर में जाएं, विंटर में जाएं, ऑटम में जाएं, हर वक्त वो आपको एक अलग चीज देगी और एक अलग अपॉर्चुनिटी देगी जिसे आप कैप्चर कर पाए। जैसे अगर आप समर में जाते हैं, तो चूंकि वो आर्कटिक सर्कल के आसपास है, तो वहां पे कभी भी सनसेट नहीं होता है। मतलब हर वक्त राउंड द क्लॉक आपको सूरज की रोशनी मिलेगी। जब ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। वैसे वो तो कंट्री है नॉर्वे, बट वही सेम चीज आपको आइसलैंड में भी मिलेगा। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये रात के 1 बजे कैप्चर किया हुआ है। आप देख रहे हैं ये समर का इमेज है और उस वक्त सनलाइट होराइजन पे काफी अच्छे से मिल रहा था, काफी सॉफ्ट गोल्डन लाइट। तो ये एक ड्रीम होता है किसी भी लैंडस्केप फोटोग्राफर के लिए या ट्रैवल फोटोग्राफर के लिए, इस तरह का अपॉर्चुनिटी। सेम रात के 1 बजे का कैप्चर किया हुआ है, इसको हम लोग मिडनाइट सन बोल सकते हैं। होराइजन पे काफी रोशनी रहती है, पूरे एम्बियंस में सॉफ्ट लाइट रहता है, आप काफी स्लो शटर स्पीड पे भी जाकर इसे कैप्चर कर सकते हैं। बट जब आप समर में जाते हैं तो बाकी वहां का जो हॉट चीज है वो आप मिस करते हैं, और वो है जब आप ऑटम में या विंटर में जाते हैं तो आपको मिलता है ऑरोरा। तो जब आप ऑटम में जाएंगे तो आपको नॉर्मल लाइट मिलेगा और ऑरोरा मिलेगा। नॉर्मल लाइट कहने का मतलब है 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात। ऑरोरा एक ऐसी फेनोमेना है नेचर का, आप उसे सिर्फ आर्कटिक सर्कल में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। ये इमेज जो आप देख रहे हैं, ये रात में लिया गया है, और ऑरोरा को देखने के लिए काफी अंधेरा होना चाहिए। इस तरीके से ऑटम में जब आप जाते हैं तो ऑरोरा के अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगे, जो कि एक काफी वंडरफुल एक्सपीरियंस है। मैं जब फर्स्ट टाइम ऑरोरा देखा था आइसलैंड में, तो मैं फोटोग्राफी करना भूल गया था और मैं केवल उसे ऑब्जर्व करता रहा। 15 मिनट्स गुजर जाने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसे कैप्चर भी करना चाहिए। तो इस तरीके का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। कैसे ट्रैवल करें? आइसलैंड में काफी लोग सवाल पूछते हैं कि क्या किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाना चाहिए, या वहां पे गाइडेड टूर लेना चाहिए, या कैसे ट्रैवल करना चाहिए, या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? तो एक चीज आपको बता दूं कि वहां पे सबसे अच्छा और चीपेस्ट वे है सेल्फ ड्राइव। सेल्फ ड्राइव में अगर आपको ड्राइविंग अच्छी आती है, आपको रूल्स रेगुलेशंस पता है, तो सारा सबसे अच्छा चीज। आपने देखा कि किस तरीके से आपको ट्रैवल करना है, वहां पे अलग अलग अपॉर्चुनिटी है, अलग अलग रोड अच्छे हैं। स्नो काफी मिलेगा अगर आप ऑटम में और विंटर में जाते हैं। तो समर में जो जो सड़कें हैं वो काफी खाली रहती है, काफी साफ रहती है। खाली कहने का मतलब है कि उसपे स्नो नहीं होता, बट काफी लोग वहां पर आपको मिलेंगे, भीड़ मिलेगी, सारे वर्ल्ड के लोग उस वक्त ऐसा लगता है कि वे एक इकट्ठा हो रहे हैं आइसलैंड में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आइसलैंड के चारों तरफ एक रिंग रोड है, जिसे हम लोग हाईवे नंबर 1 बोलते हैं। और वो हाईवे नंबर जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि कैपिटल सिटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जनरली ये पूरा कंप्लीट रिंग रोड कवर करता है आइसलैंड को। तो ये जनरली जो लैंड्सकेप फोटोग्राफर हैं, जो ट्रैवल फोटोग्राफर हैं, ये कंप्लीट रिंग रोड कवर करते हैं।
जनरली 80% लोग इसे एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, लेकिन मैंने इसे क्लॉकवाइज किया था। क्लॉकवाइज करने का मेरा अपना एक ऑब्जेक्टिव था कि लास्ट में साउथ आइसलैंड में जाऊं और वहां पे मैं काफी रिलैक्स्ड वे में इमेजेस कैप्चर करूं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं पर डे के हिसाब से किस तरीके से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट डे हम लोग रेकविक सिटी में रुके और वहां पे जो मिडनाइट सन था उसे हम लोगों ने कैप्चर किया। ये एक समर का इमेज है। अगले दिन हम लोग जब ट्रैवल करते हुए स्नैफेल्स पेनिनसुला जो वेस्टर्न साइड में है उस तरफ ट्रैवल करते हुए हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पे काफी सारे ग्लेशियर्स मिलेंगे आपको, लो हैंगिंग क्लाउड्स मिलेंगे आपको और लाइट, काफी फ्लैट लाइट, यूनिडायरेक्शनल लाइट और काफी सॉफ्ट लाइट आपको मिलेगा। और आपको ये आपका फोटोग्राफी स्किल होगा कि किस तरीके से उसे आप कैप्चर करें। यहाँ पर मैंने 200 mm यूज किया था इस लैंडस्केप को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि मुझे कंप्रेशन चाहिए था। तो आप देख रहे हैं वो घर के पीछे जो पहाड़ है ग्रीन कलर का, वो अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर दूर था, लेकिन 200 mm के कारण, वो कंप्रेशन होने के कारण वो काफी कंप्रेस्ड लग रहा है और वो कितना दूर है ये नहीं मालूम चल रहा है। और वहां पर एक काफी फेमस आइकॉनिक लोकेशन है जिसे हम लोग बोलते हैं किग्जूफेल फॉस। फॉस मीन्स वाटरफॉल। इसके पीछे जो पहाड़ है उसका नाम है किग्जूफेल। तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलेगा और ये काफी आइकॉनिक लोकेशन है आइसलैंड का। तो आप जब भी वहां पे जाएं तो इस लोकेशन को कभी नहीं मिस करें। आइकॉनिक लोकेशन का एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि सारे फोटोग्राफर्स वहां पर जाकर डिफरेंट कॉम्पोजिशंस कैप्चर कर चुके हैं। आपके पास एक अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का अपॉर्चुनिटी होता है और आपको एक डिफरेंट शॉट निकालना होगा सो दैट कि आप उस भीड़ से अलग देख सकें। रात में अगर आप ऑटम में या मिडनाइट या फिर आप विंटर में जाते हैं तो आपको ऑरोरा दिखेगा। उस ऑरोरा को उस वाटरफॉल के साथ कैसे कैप्चर करना है, ये भी आपको काफी प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि वहां पे ठंड होती है और रात में इतनी ज्यादा ठंड होगी, आपको लेयरिंग चाहिए, कपड़े का लेयरिंग चाहिए। और ऑरोरा शूट करने के लिए आपको फोकस, मैनुअल फोकस में ही कोशिश करना होगा, बिकॉज ऑटो फोकस तो काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों का डे टू ये सेम लोकेशन है। तो यहाँ पर मैंने एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन ट्राई करने का कोशिश किया। इस तरह का इमेज मुझे कभी नहीं मिला था। तो आप देख रहे हैं कि इसके रिफ्लेक्शन में एक हार्ट शेप बना हुआ है, उसे मैंने फोरग्राउंड में लेकर इस पूरे 3 लेयर्स को कैप्चर किया है। उसके बाद डे 3 वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं नॉर्थ की तरफ। और ये हाईवे में, ये एक ऐसा कंट्री है कि आपको कोई भी एक लोकेशन नहीं मिलेगा कि आप वहां जाकर शूट करें। आप रास्ते में अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने इसमें स्लो शटर स्पीड और लाइट ट्रेल्स को लिया है, जो काफी क्रिएटिवली लीडिंग लाइन की तरह जो डायगोनली इस फ्रेम को क्रॉस कर रही है। क्लाउड्स अकॉर्डिंगली काफी सप्लीमेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस पूरे इमेज को। उसके पीछे में, उसी हाईवे के पीछे में एक छोटा रोड है जो विलेज रोड जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अंदर जाकर। तो डिफरेंट लोकेशंस मिलेगा। ये डे 4 के लिए एक हवित्सकर एक जगह है जहां पर एक रॉक फॉर्मेशन है सी के अंदर, जो मुझे और कुछ नहीं मिला, फोरग्राउंड में ज्यादा क्रिएटिव चीज नहीं मिला। तब मैंने इसे काफी स्लो शटर पे यूज किया सो दैट जो भी सी का वाटर है वो काफी स्मूथ हो जाए। क्लाउड्स का भी मूवमेंट इसमें कैप्चर हुआ है, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग काफी ज्यादा अगर स्लो शटर स्पीड करते जाएंगे तो जो थोड़ा भी मूवमेंट है वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा। डे 4 के शाम होते होते हम लोग घोड़ा फॉल्स पहुंचते हैं। ये काफी आइकॉनिक लोकेशन है। यहाँ पर आपको डिफरेंट कॉम्पोजिशन ट्राई करना होगा। रात में ऑरोरा दिखेगा। यही वो जगह है जहाँ मैंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में ऑरोरा दिखा था और मैं इतना सरप्राइज था कि मैं फोटोग्राफी करना भूल गया था। ये ऑरोरा रात के वक्त सेम जगह पे अलग अलग डिफरेंट कॉम्पोजिशंस मैंने ट्राई किया। अगले दिन सुबह डे 5 के सुबह में मुझे काफी अच्छा सनलाइट मिला। सनराइज के टाइम पे गोल्डन लाइट, गोल्डन कलर जो बैकग्राउंड में जो स्नो कैप्ड माउंटेन है उसे हिट कर रही है। और गोडा फॉल्स मीन्स वाटरफॉल ऑफ गॉड्स। इसके पीछे काफी सारी किंवदंतियां हैं जो आपको कभी और किसी सेशन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और यहाँ पर मैंने एक ह्यूमन एलिमेंट को ऐड किया है सो दैट कि डेप्थ क्रिएट हो सके।
उसी वक्त सनराइज के टाइम पे घुघोड़ा फॉल्स का। और ये थोड़ा सा मैंने फाइन आर्ट इसे ब्लैक एंड व्हाइट में करके मैंने फाइन आर्ट करने की कोशिश किया है। और वहां से लगभग 35 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ एक अल्डेरा फॉल्स, एक वाटरफॉल है, उसको हरनाया जिग्गा फॉल्स भी बोलते हैं। वहां पे मैंने रिलेटिवली फास्ट शटर स्पीड को यूज किया है, बिकॉज जो भी वाटर वहां पे स्प्लैश हो रहा था वो इतना ड्रामेटिक था। अगर मैं इसे काफी स्लो शटर में यूज करता तो नीचे काफी स्मूथ हो जाता। मैं उसके जो बेभत्स रूप है उसको मैं कैप्चर करना चाह रहा था, और मुझे लगा कि मैं रिलेटिवली फास्ट शटर स्पीड को यूज करूं तो मैं उसे कैप्चर कर पाऊंगा। इस तरह से डिफरेंट लोकेशंस हैं। उसके अगले दिन हम लोग एक लेक मेवन करके एक जगह है जहाँ पे स्नो कैप्ड माउंटेन्स और एक झील है, वहां पे सुबह सुबह सनराइज का वक्त था। काफी अच्छा लाइट हम लोगों को मिला, सॉफ्ट गोल्डन लाइट। और ये उसी जगह का इवनिंग का शॉट है। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा लेक है। उसके अगले दिन एक गांव है सेदिस फोरदूर, ईस्टर्न साइड में। वो काफी रिमोट है, लोग वहां ज्यादा जाते नहीं हैं, बट आइसलैंड का यही एक खूबसूरती है कि आप जितना रिमोट जाएंगे और आप जितना अनएक्सप्लोर्ड चीजों को आप एक्सप्लोर करेंगे, वो आपकी इमेज और आपका ब्रांड आपको स्टैब्लिश करेगा, बिकॉज उस जगह का इमेज और किसी ने कैप्चर नहीं किया है, और वो आप फर्स्ट टाइम होंगे उस जगह को लोगों को दिखाने के लिए। तो ये सैदिस फुरदूर में मैं गया और वहां पे रात बिताई, और सुबह में मुझे काफी अच्छा ड्रामेटिक क्लाउड्स विद गोल्डन लाइट इस तरह का मुझे मिला। तो इसको मैंने यूज किया। रिफ्लेक्शंस, क्योंकि वाटर काफी स्टिल था उस लेक का, उसके कारण काफी शार्प रिफ्लेक्शंस भी मुझे मिले। उसके बाद हम लोग डे 7 में ही हम लोग स्टार्ट कर चुके थे साउथ की ओर। तो रास्ते में जैसा आपको बताया कि आइसलैंड में हर जगह पे एक फोटोग्राफिक अपॉर्चुनिटी है। आप किस तरीके से उसको कैप्चर करना चाहते हैं, किस लोकेशन पे आप कितना वक्त देना चाहते हैं, थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो सनलाइट किस डायरेक्शन से हिट करे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्लो शटर स्पीड यूज किया है, सो दैट के क्लाउड्स के मूवमेंट थोड़े से ब्लर हों, और जो सी का जो वेव्स है वो भी ब्लर। उसके बाद एक काफी आइकॉनिक लोकेशन है वेस्टरा हॉर्न, जो हॉफन के पास है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ आइसलैंड। यहाँ पे हम लोग शाम के वक्त गए और काफी अच्छी लाइट हम लोगों को मिल रही थी। यहाँ पर मैंने लीडिंग लाइन को यूज किया है उस वेस्टरा हॉर्न को दिखाने के लिए। और अगले दिन सुबह काफी अच्छी रोशनी मुझे मिली, और वहां पे वेस्टरा हॉर्न एक ऐसा लोकेशन है जहां पर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज हैं कॉम्पोजिशन के। जितना आप कोशिश कर सकते हैं, अलग अलग तरीके का कॉम्पोजिशन, अलग अलग तरीके का फोरग्राउंड, और आपका मिड ग्राउंड तो क्लियर है वेस्टरा हॉर्न ही होगा, बट आप अलग अलग फोरग्राउंड को यूज कर सकते हैं और क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। वहीं पर एक जगह है एसरा हॉर्न, वहां पे मैं सुबह सुबह गया फर्स्ट लाइट को। यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन एलिमेंट को ऐड किया, सो दैट कि एक सेंस ऑफ स्केल क्रिएट हो, और मालूम चले इनके बैकग्राउंड में जो पहाड़ है, जो इसरहॉर्न है, वो कितना ऊंचा है। ये इसरहॉर्न में भी किंवदंतियां हैं कि अगर आप यहाँ पे खोजते हैं तो काफी सारे प्रीशियस स्टोन आपको मिलेंगे। मैंने भी कोशिश किया बट कुछ मिला नहीं। काफी लोग पहले से ही खोज कर वहां जा चुके हैं लगता है। तो इस तरीके से आपको इस तरह में अलग गोल्डन लाइट, यहाँ भी मैंने ह्यूमन एलिमेंट को ऐड किया। वेस्टर्न, ये इवनिंग का शॉट है, यहाँ पर भी मैंने एक ह्यूमन एलिमेंट को ऐड किया, सो दैट कि ड्रामा क्रिएट हो सके। और वहां पे वाटर इतना स्टिल रहता है कि उस वेस्टर्न हॉर्न के काफी अच्छे रिफ्लेक्शंस क्रिएट होते हैं। इस जगह को देखकर अब वो आपको मतलब गेरुआ गाना याद आ रहा होगा, वो इसी जगह पे शूट किया गया था। वो वेस्टर्न हॉर्न, यहाँ पर भी आपके पास अलग अलग तरीके का अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप किस तरीके से इमेज को कंपोज करते हैं। यहाँ पर भी मैंने ह्यूमन एलिमेंट को ऐड किया, सो दैट कि एक सेंस ऑफ स्किल डेवलप हो सके। वेस्टर्न हॉर्न, यहाँ पर क्लाउडी वेदर के बीच मैंने एक ह्यूमन एलिमेंट को ऐड किया, जो कि एक फोटोग्राफर था और उस वेदर को वो कैप्चर कर रहा था। और मैंने फोरग्राउंड में काफी कलरफुल जो वाटर थे, मैंने उसको कैप्चर किया। रात के वक्त यहाँ पर बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी एनडी फिल्टर के मैं 30 सेकंड का एक्सपोजर को
रख पाया, और इसके वाटर के जो रिफ्लेक्शंस हैं वो काफी ग्लासी लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नीचे में काफी सारे ग्लास तोड़कर फेंका हुआ है। उसके काफी अच्छे-अच्छे छोटे-छोटे टुकड़ों में रिफ्लेक्शंस आया है। फिर अगले दिन हम लोग निकल पड़े उसी हाईवे पर, रिंग रोड पर, और ये रिंग रोड पे अलग-अलग जगह पे अलग-अलग अपॉर्चुनिटी, चूँकि क्लाउड्स, लैंडस्केप, रोड्स, एवरीथिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है अलग-अलग चीज़ कैप्चर करने का। डायमंड बीच, यहाँ पे एक समुद्र में जब आइसबर्ग जाती है तो समुद्र का वेव्स उस आइसबर्ग को उठा के उस ब्लैक सैंड बीच पे मतलब वापस कर देता है। और वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे आइसबर्ग्स होते हैं। इसके कारण उस जगह को हम लोग डायमंड बीच के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी मैंने एक ब्राइड को एक सब्जेक्ट बनाया कि किस तरीके से वो व्हाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है, वो काफ़ी निकल कर आया। इवनिंग का शॉट है उसी जगह का, डायमंड बीच का। काफ़ी लो लाइट आ रही थी, उसके कारण काफ़ी सॉफ्टनेस था, और पीछे आप देख रहे हैं कि वेव्स है, और फोरग्राउंड में क्रिस्टल डायमंड शेप का जो आइसबर्ग्स है, वो है। रास्ते में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे, जो कलरफुल जो पेड़ है, उसके पीछे लो हैंगिंग क्लाउड्स है, माउंटेन है, व्हाइट कलर का गेट, इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ आपको हर जगह पे मिलेंगे। बस आपको देखना है कि आप उसको किस तरीके से कंपोज़ कर पाते हैं, सो दैट कि आप एक ट्रू आइसलैंडिक वेदर के साथ-साथ लैंडस्केप को आप दिखा पाएँ लोगों को। उसके बाद 2 फेमस आइकॉनिक वाटरफॉल, लेफ्ट हैंड साइड स्कोगा फॉल्स एंड राइट हैंड साइड सेलेंडा फॉल्स। स्कोगा फॉल्स में मैंने दोपहर में शूट किया। जो रोशनी थी वो हार्श थी, तो भी मैंने अ, उसे एनडी फ़िल्टर का यूज़ किया सो दैट कि लाइट थोड़ी-सी सॉफ्ट हो सके, क्योंकि जब आप 300 सेकंड, 400 सेकंड शटर स्पीड यूज़ करते हैं, तो लाइट ट्रैवल कर जाती है, और उसके कारण एक सॉफ्टनेस क्रिएट होता है। और राइट हैंड साइड में सिलेंडर फॉस में काफ़ी अच्छा मुझे इवनिंग का लाइट मिला, तो उसके में मैंने एक ह्यूमन एलिमेंट को ऐड किया, सो दैट कि आपको मालूम चल पाए कि ये एक ऐसा वाटरफॉल है कि जिसके अंदर आप जाकर खड़े हो सकते हैं और उस वाटरफॉल को फ़ील कर सकते हैं। वही सिलेंडर फॉल्स अगले दिन इवनिंग का शॉट। स्कोगा फॉल्स, जो कि काफ़ी आइकॉनिक लोकेशन है, वहाँ पर अगर आप रात को रुकते हैं, तो आपको ऑरोरा भी दिख सकता है, और वहाँ पे आप उस आइकॉनिक लोकेशन में ऑरोरा शूट करना रियली एक सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट होता है किसी भी लैंडस्केप फोटोग्राफर के लिए या ट्रैवल फोटोग्राफर के लिए। अगले दिन सुबह इतना शानदार कलर्स, क्लाउड्स का फॉर्मेशन जो क्लाउड कर आ रहे थे, वो काफ़ी अच्छा लगा। तो और भीड़ भी कम थी। ऐसे जनरली इस जगह पर काफ़ी भीड़ होती है। बट अगर आप सुबह-सुबह वहाँ पे जाते हैं या उसके आस-पास ही रुकते हैं और काफ़ी पहले वहाँ पे जाते हैं, तो आपको खाली मिलेगा, लोग वहाँ पे नहीं मिलेंगे। वैसे लोकेशंस में रियली आपको आस-पास रहना चाहिए, और काफ़ी ड्रामेटिक क्लाउड्स हम लोगों को मिला, और हम लोगों ने इस तरीके का शॉट निकाला। ये सेम स्कोगा फॉल्स। और अगले दिन अलग-अलग जगह पे अलग-अलग एंगल से हार्श लाइट के साथ ही किस तरीके से आपको क्रिएटिव शॉट्स निकालने हैं। और एक और वहाँ का फेमस आइकॉनिक लोकेशन है रेनिसफियारा बीच, जिसे लोग ब्लैक सैंड बीच भी बोलते हैं। यहाँ पर भी मैंने वेव्स को फोरग्राउंड के रूप में यूज़ किया है, और वेव्स के ऊपर जो लाइट, मॉर्निंग लाइट, गोल्डन लाइट हिट कर रही थी, उसके उससे जो रिफ्रैक्शन क्रिएट हो रहा था, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे फोरग्राउंड में यूज़ करने के लिए। रात के वक़्त काफ़ी इतना शानदार ऑरोरा मैंने लाइफ़ में कभी नहीं देखा था, और मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं कभी देख नहीं पाऊँगा। तो एक अपॉर्च्युनिटी था, इस वक़्त हम लोग दूर एक रिमोट जगह पर अपने अकोमोडेशन को लिया था, सो दैट कि रात में काफ़ी डार्क हो और हम लोग ऑरोरा को काफ़ी वाइब्रेंट कलर में देख पाएँ। आप देख सकते हैं अलग-अलग फ़ॉर्मेशन में हम लोगों को ऑरोरा दिखा। लास्ट डे केफलाविक, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आइसलैंड का, उस जगह पे इवनिंग में हम लोग गए और काफ़ी अच्छे क्लाउड्स मिले, और ये एक लाइट हाउस मिला, और ये एक ड्रीम था मेरा कि मैं एक लाइट हाउस को कैप्चर करूँ। और जैसा आपको पहले दिखाया था, इसी जगह पर मुझे रात में लाइट हाउस के साथ ऑरोरा भी दिखा था।
तो इस तरीके से ये लास्ट डे था हम लोगों के लिए इस ट्रिप का, और अगले दिन हम लोग फ्लाइट पकड़कर वापस इंडिया। तो इस तरीके से आइसलैंड एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है किसी भी लैंडस्केप फोटोग्राफर के लिए। तो थैंक यू, आप जब भी जाइए ज़रूर आपको इससे हेल्प मिलेगा, और आप कोशिश करिए कि आइसलैंड एक बार आप ज़रूर जाएँ। थैंक यू।